हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावा 21 से ये क्वेश्चन पूछा गया है एम्फेसिस कंपनी में। एम्फेसिस में करंटली हायरिंग चल रही है फ्रेशर्स के लिए, जो कि दे रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन। एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हैं सीनियर जावा डेवलपर, 3 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस की हायरिंग चल रही है। तो आप वहाँ जा करके अपना अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हैं। और देखिए, अगर आपके ऊपर ये मैच करती है प्रोफाइल, और ये 90 डेज नोटिस पीरियड के लिए भी रुकते हैं। ठीक है। तो ये डिस्कस करने से पहले वर्चुअल थ्रेड्स का जो कॉन्सेप्ट आया था 21 में, पहले वर्चुअल थ्रेड जानना पड़ेगा कि ये होता क्या है। देखो, इसका जो एम था ना, पहले एम समझना पड़ेगा, तभी हमें आंसर मिलेगा इसका। तो एम क्या था इसका? इसका एम सिंपल था कि जो हमारी कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग होती है ना, CONCURRENT प्रोग्राम्स, PROGRAMS, ठीक है। जैसे हमारे जो कॉन्करेंट प्रोग्राम्स होते हैं, बेसिकली कौन से वाले, जिनमें थ्रेड्स इन्वॉल्व रहते हैं, थ्रेड्स, THREADS, ठीक है, जिसमें थ्रेड्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस टाइप में जब भी कोई प्रोग्राम लिखते थे, जैसे कि अगर मैं तुमको एंटरप्राइज लेवल पे बताऊं, तो स्टीबो स्टेप करके एक STIBO आप सर्च करोगे, स्टीबो स्टेप करके एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन है जो पूरा थ्रेड्स बेस्ड वर्क करता है। ठीक है, ये पूरा थ्रेड पे बना हुआ है जावा पे। तो इस तरीके के जो एप्लीकेशन होते थे, ये क्या करते थे, ये ओएस जो होता था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर विंडोज है तो विंडोज के थ्रेड्स यूज करते थे। ठीक है, और अगर इनकी प्रोसेसिंग खत्म नहीं हुई है, तो ये ओएस का जो थ्रेड है उसी को ब्लॉक स्टेट में जाके छोड़ देते थे। तो इस तरीके से ये अभी तक ट्रेडिशनल थ्रेड हमारे काम करते थे। अच्छा, इसमें इशू क्या आया? ट्रेडिशनल थ्रेड में इशू आया है कि 1000 थ्रेड मैक्स आप बना सकते थे। ठीक है, मैक्सिमम 1000 थ्रेड बनेंगे, और इसके बाद क्या होगा, ब्लॉकिंग का इशू भी होगा, एक थ्रेड दूसरे के लिए रुक रहा है। लेकिन वर्चुअल थ्रेड के आने के बाद क्या हुआ, इन्होंने इसको लाइटवेल और स्केलेबल बनाया प्रोजेक्ट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम थ्रेड बना सकें। अच्छा, तो वर्चुअल थ्रेड्स की अब बात आ चुकी है, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। वर्चुअल थ्रेड्स, VIRTUAL, वर्चुअल थ्रेड्स, THREADS, ठीक है। तो वर्चुअल थ्रेड्स में हुआ क्या? वर्चुअल थ्रेड में सिंपल चीज़ थी, जो हमारा JVM है, बेसिकली ये जो है ये बनाएगा और ये मेंटेन करेगा पूरा पूरा। ठीक है, मैनेजिंग, जो मैनेजिंग बॉडी रहेगी वो JVM रहेगी वर्चुअल थ्रेड्स की। ये बहुत लाइट होते हैं, मतलब ट्रेडिशनल थ्रेड से बहुत लाइट वेट होते हैं। ठीक है, लाइट लाइट वेट से मेरा मतलब है कि बहुत इजीली काम कर जाते हैं, और मिलियंस ऑफ कॉन्करेंट थ्रेड्स बना सकते हो। ठीक है, मिलियंस, कोई लिमिट नहीं है, मिलियंस बहुत ज़्यादा होता है। मिलियंस ऑफ कॉन्करेंट थ्रेड्स बन सकते हैं। कॉन्करेंट, CONCURRENT, कॉन्करेंट थ्रेड बनते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, ये बन रहा है और हमने करा। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं? इसका यूज़ जो तुम्हें करना है वो तुम्हारा होगा थ्रू दिस, एक API है जिसको हम कहते हैं थ्रेड, THREAD, थ्रेड डॉट ऑफ वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल। इस तरीके से ये API है मेरी, ये जो होती है API, इसको यूज़ करके हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इसका यूज़ कैसे होता है? तो जब भी कोड में लिखोगे, तुम स्टार्ट कैसे करोगे इसको, तो तुम लिखोगे थ्रेड, थ्रेड डॉट स्टार्ट, START वर्चुअल, VIRTUAL, थ्रेड। ठीक है, THREAD। तो इस तरीके से तुम इसको यूज करोगे। अभी वर्चुअल थ्रेड और ट्रेडिशनल थ्रेड के बीच में हमने चीजें देखी थी, और इसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी हमें पता चल गए। लाइट वेट है और सॉल्यूशन बहुत आसान कर देता है। ठीक है, लेकिन ये चीजें याद कैसे रहेंगी, उसके लिए तुम्हें पूरी टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ट्रेडिशनल, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल थ्रेड, THREAD, और यहाँ पे लिखते हैं वर्चुअल थ्रेड्स, VIRTUAL, वर्चुअल थ्रेड्स, THREADS। ठीक है। अब जब इनकी बात कर रहे हैं, तो ये जो थ्रेड्स हैं, ये वाले ट्रेडिशनल थ्रेड, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पे विंडोज मान सकते हैं, विंडोज या फिर लाइनक्स। ठीक है, मैंने यही दो यूज ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक करे हैं, तो इन दोनों का मेरे को पता है। और ये जो वर्चुअल थ्रेड है, ये पूरा JVM करेगा, तुमको बनाने की जरूरत है, बाकी रिसोर्सिंग वो करवाएगा। ठीक है, ये 1 to 1, जब ये थ्रेड बनता था ना, तो ये 1 to 1 मतलब एक थ्रेड एक OS के थ्रेड से मैप हो जाता था। तो इसकी मैपिंग क्या होती थी? 1 to 1 मैपिंग रहती थी। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि अगर तुमने, ये तुम्हारा एक OS का है ना, तो इससे मल्टीपल वर्चुअल थ्रेड्स कनेक्ट हो सकते हैं, तो 1 to many कनेक्टिविटी देता है ये। ठीक है, तो इस वजह से अब ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा तुम्हारे कि मिलियंस ऑफ थ्रेड्स कैसे बन सकते हैं। ठीक है, ये हो गया।
और क्या बोला था मैंने इसमें ब्लॉक, अच्छा हाँ, ब्लॉकिंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लॉक कर देता था ओएस को, ठीक है, ब्लॉक करता था ओएस के थ्रेड को। ओएस थ्रेड तब तक ब्लॉक रहेगा अगर उसका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, जबकि इधर ऐसा नहीं होता था। ये सस्पेंड हो जाएगा वर्चुअल थ्रेड, मतलब सस्पेंड कर दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, SUSPEND, सस्पेंड हो जाता है वर्चुअल थ्रेड। और जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा ब्लॉक, तो वो वापस आ जाएगा। तो सस्पेंड जैसे होता है, तो जो हमारा ओएस का मेन थ्रेड होता है ना, कनेक्ट तो उसी से होना है एट द एंड, तो उसको ब्लॉक नहीं करेगा ये, ठीक है, तो ब्लॉकिंग स्टेट नहीं लेके आएगा उसके लिए। ठीक, ये हो गया इसका काम। और इसके बाद ये सीपीयू बाउंड टास्क, मतलब सीपीयू भी इसमें इंगेज रहता था। इस ये मतलब यूज केस क्या है इसका, सीपीयू बाउंड टास्क जो होते थे ना, सीपीयू से रिलेटेड जो भी टास्क होते थे उसमें डाला जाता था। अभी इसको इनपुट आउटपुट, जैसे कि यूजर का इनपुट आउटपुट हो गया, ठीक है, इनपुट आउटपुट ब्लॉक के लिए यूज करा जा सकता है। और इसको किसके लिए करा जा सकता है, हाई कॉन्करेंट, जैसे कि तुम्हारा बहुत ज्यादा फ्लिपकार्ट कह सकते हैं, जैसे हम उसमें बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं ना, तो बहुत सारे यूज़र एक साथ, अभी बिग बिलियन डेज आएगा तो उसमें सर्च करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जहाँ पे हाई कॉन्करेंसी टास्क है, जहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स को लिसन करना है, वहाँ पे हम जा करके इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एम्फेसिस द क्वेश्चन। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, क्योंकि वीडियो लंबी चली जाती है तो एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।